I welcome you all to this program. आज हम बातचीत करेंगे ऐसे शख्स से जिससे इस लॉकडाउन में भी अपने आप को लॉक तो रखा पर डाउन नहीं होने दिया, बल्कि अपने इनोवेटिव आइडिया से अपने आप को तो मतलब मोटिवेटेड तो रखा ही और अनेकों बच्चों को राह दिखाई। एंड जो बच्चों का एक्स्ट्रा टाइम था, फ्री टाइम था, उसे तो बेस्ट यूटिलाइज किया। उनकी जिंदगी में उस वक्त जब ठहराव था, उसमें भी उन्होंने हलचल भर दी। कहते हैं आज के बच्चे कंप्यूटर से कम नहीं है, मतलब उनका दिमाग उससे भी शायद तेज चलता है। एंड ऐसे उनके ऐसे वजूद को भी बरकरार रखने के लिए हमारी प्रिया मैम ने बहुत मेहनत की। मतलब हमारी एक्सपर्ट प्रिया मैम के बारे में अगर मैं बात करूं तो उन्होंने बहुत मेहनत की उन बच्चों पे। उनके फोकस, कंसंट्रेशन, स्पीड, एक्यूरेसी सब पे बराबर काम किया। एंड आज वो बच्चे जो कि उस लॉकडाउन पीरियड में भी अपने आप पे काम करते हुए आज वो भी अपने पे बहुत कुछ काम कर गए। एंड इतनी मेहनत कराई कि आज उनके रंग नजर आ रहे हैं। मैं बात कर रही हूं वैदिक मैथ्स और एबेकस की, जिन्होंने हमारे बच्चों को स्मार्ट से और स्मार्टर बना दिया। सच बताऊं तो मुझे भी जिज्ञासा बहुत हुई जब मोदी जी ने ये कहा कि आज के दौर में विशेष तौर पे वैदिक मैथ्स और एबेकस दोनों पे ही जोर देना चाहिए। इससे हमारे बच्चों के दिमाग में तेज तरार की एक लहर उठती है, क्योंकि इससे मैथ्स बच्चों के लिए आसान हो जाती है। ये सुन के तो मुझे भी लगा कि मुझे भी अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। मैं भी अपने बच्चों को स्मार्ट से स्मार्टर बनाऊं। इसी खोज में मैं भी निकल पड़ी कि देखते हैं कौन से वो टीचर हैं जो हमारे बच्चों को अच्छे से और अच्छा बना दे। और मेरी ये खोज खत्म हुई प्रिया मैम से। मैं फेसबुक पे प्रिया मैम से मिली और पता चला उनके बारे में मुझे। वो पिछले एक डिकेड से वैदिक मैथ्स और एबेकस की ट्रेनिंग बच्चों को दे रही हैं और बच्चों को बहुत ही मजेदार तरीके से पढ़ा रही हैं। उनके लिए तो मैथ्स एक जादू की तरह है। बच्चे जादू की तरह सीखते हैं और उसके बाद मस्ती से, मजे से उसमें रम जाते हैं। एंड सच बताऊं तो उनके साथ बच्चे इतने ज्यादा घुल मिल जाते हैं, इतने ज्यादा घुल मिल जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कब समय निकल जाता है। तो आइए हम बात करते हैं प्रिया मैम से, उनका स्वागत करते हैं और देखते हैं वो हमें आज क्या क्या सिखाने जा रही है। गुड इवनिंग प्रिया मैम। Good evening. Welcome you. Good evening and thank you very much for giving me this opportunity. Thank you so much ma'am for coming here and giving your valuable time to us. तो प्रिया मैम के बारे में अगर मैं बात करूंगी तो वो नासिक से हैं। मुझे फेसबुक से बहुत कुछ पता चला उनके बारे में। तो वो मुझे ये पता चला कि वो नासिक से हैं। पिछले एक डिकेड से वो मैथ्स और वैदिक मैथ्स बच्चों को पढ़ा रही हैं और इसके अलावा वो फोनिक्स भी करवा रही हैं, क्यूब्स भी करवा रही हैं और पता नहीं बहुत कुछ सिखाती हैं। जैसे कि मैंने बताया कि वो बड़े ही बच्चों को मजे के तरीके से पढ़ाती है। मतलब बच्चे इतना मजे से पढ़ते हैं और जब मैथ्स पढ़ने लगते हैं तो बस यही बोलते हैं आबरा का डाबरा और हो गई हमारी मैथ्स की मस्ती शुरू। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। हम प्रिया मैम से कुछ सवाल जवाब करते हैं ताकि हमें भी पता चले कि वो कैसे पढ़ाती हैं, क्या पढ़ाती हैं और बच्चे क्यों उनसे इतना रम जाते हैं। आप भी अपने कमेंट्स, आप भी अपने सवाल चैट बॉक्स में लिख के हमें बता सकते हैं और इतनी देर में मैं भी उनसे कुछ सवाल जवाब करती हूँ।
तो प्रिया मैम, हम आपसे बहुत कुछ जानना चाहते हैं। जी जरूर। यस प्रिया मैम, थोड़ा सा हमें, क्योंकि हमने देखा कि फेसबुक पे कि आप वैदिक मैथ्स और अबेकस में बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, एंड मेरे बच्चे भी चाहते हैं आपसे कुछ ना कुछ सीखना, तो कुछ रोशनी डालेंगे अबेकस और वैदिक मैथ्स के ऊपर? जी नीतू मैम, जरूर हम लोग बात करेंगे एबेकस के बारे में। एक्चुअली एबेकस इज एन एंशिएंट टेक्निक ऑफ कैलकुलेटिंग. इट इज नियर अबाउट 2500 ईयर एगो. ये पहले हमें ग्रीस में देखा गया, फिर धीरे धीरे चाइना, इटली, रशिया एंड सो ऑन. लेकिन हम लोगों को पता नहीं है कि एक्चुअल में एबेकस क्या है, इसकी कंसेप्ट क्या है, हमारे बच्चों को ये करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए. तो नीतू मैडम, मैं आपको मेरी ही लाइफ एबेकस के साथ मैं कैसे जुड़ी वो शेयर करती हूँ. ग्रेट मैम, जरूर. जैसे आपने बोला कि सिंस फ्रॉम लास्ट ईयर, लास्ट 1 डिकेड में इसमें हूँ, ये फील्ड में हूँ. मैंने तब एक इंटरेस्टिंग बात मैंने देखी थी मेरे कजिन के बच्चों की, कि वो एक फास्ट कैलकुलेशन करते थे एबेकस के जरिए. तो मुझे मेरे बच्चों को पढ़ाना था कि एबेकस पढ़ाना चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, उनका हायर डेवलपमेंट, कंसंट्रेशन बढ़ेगा. तो मैंने सर्चिंग किया कि एक्चुअल में एबेकस क्या है और हमें करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए. तो ऐसे ही बात चल रही थी कि बच्चों को पढ़ाना है, तो मेरे हस्बैंड बोले कि क्यों ना आप पढ़ लो और बच्चे को पढ़ाओ. बस वहां से आई हैव स्टार्टेड विद माय किड्स एंड नाउ इट इज माय प्रोफेशन. वाओ मैम, ये तो आपकी बहुत ही प्यारी जर्नी रही, और इनफैक्ट आपके हस्बैंड का इतना मोटिवेशन तो जरूर बहुत अच्छा रंग लाएगा, एंड इनफैक्ट ला ही रहा है. पिछले 10 सालों से आप बच्चों पे जो जादू चला रही हैं वो तो देख ही रहे हैं हम लोग. एंड सच में मैम, मतलब बच्चों के लिए तो ये जो मैथ्स का जो फियर था वो बिल्कुल गायब होता हुआ नजर आ रहा है. मैंने कमेंट्स पढ़े बच्चों से, देखे भी उनके, तो ऐसे बच्चों के मजेदार मजेदार कमेंट्स थे. तो वो कह रहे, मतलब दिखा रहे हैं कि ये मैथ्स तो बस ऐसे ही हो जाता है, चुटकी मारो और हो गई. एबेकस के यही फायदे हैं. मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ. हम लोग बचपन में बच्चों को साइकिल देते हैं, कितने पहियों वाली देते हैं मैम? 4 पहिए. जी बराबर है. 2 सपोर्ट के पीछे लगाए होते हैं, क्योंकि उनको बैलेंसिंग सिखाना है. हमको बैलेंसिंग सीखे फिर वो साइकिल चलाए. और बड़े होते ही हम कैसे साइकिल देते हैं उनको, कितने पहियों वाली? मैम 2 तो हटा ही देते हैं, ताकि बच्चों को लगता है कि अब हमें कॉन्फिडेंस हो गया, अब तो हम 2 पे भी चल सकते हैं. हाँ जी बराबर. तो बड़े होके वो 2 पहियों वाली साइकिल चलाना सीख जाती है. वैसे ही अगर हम बचपन से ही बच्चे को एबेकस की पढ़ाई में डाले, एबेकस उनको सिखाया जाए, तो वो एक सपोर्ट सिस्टम का काम करता है बच्चों के हायर फर्दर स्टडीज में कॉन्सेंट्रेट करने के लिए या उनका स्मार्टनेस बढ़ाने के लिए. आपको एबेकस सीखा हुआ बच्चा और दूसरा बच्चा, डेफिनेटली एक स्मार्टनेस लेवल में फर्क दिखेगा ही. जैसे जैसे अभी हम लोग टेक्नोलॉजी की बात करें, तो हमारे मोबाइल फोन में कितने जीबी रहते हैं, आप बता सकती हैं? यस मैम, 32, 34, नहीं 32, 64 एंड समथिंग 120, ऐसे कुछ होता है आई थिंक. जैसे हम लोग यूज करें वैसे, तो भी हम लोग एक छोटी सी चिप इसमें इंस्टॉल कर डालते हैं. उसको क्या, मेमोरी कार्ड, क्योंकि उसको स्टोरेज बढ़ाने के लिए, उसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, स्टोरेज बढ़ाने के लिए. वही चीज अगर हम एबेकस बच्चों को पढ़ा है, तो बच्चे के एकेडमिक स्टडी के लिए भी एक सपोर्टिव सिस्टम होते हैं. लेकिन मुझे ये लगता है कि आज जितने भी हमारे व्यूअर्स है, उसमें कोई पेरेंट्स होगा, स्टूडेंट होगा, हर एक के मन में एक सवाल होगा कि एकेडमिक स्टडी के साथ हमें बच्चों को एबेकस पढ़ाना चाहिए या नहीं. क्योंकि एबेकस पढ़ाना चाहिए. हाँ, क्योंकि एबेकस में हम लोग विजुअलाइज करना या टूल पे सब लोग सीखते हैं, और एकेडमिक में हमें स्टेप बाय स्टेप सीखना है. लेकिन अगर बच्चा कैलकुलेशन बचपन से ही सीख जाए टूल के ऊपर, तो विजुअलाइज भी कर सकता है और एक लॉन्ग टर्म मेमोरी उसके साथ रहती है. जैसे मैं आपको बताती हूँ, एबेकस का टूल्स एकदम कलरफुल वे में और फन वे में हम लोग बच्चों को सिखाते हैं. मैम वेरी कलरफुल, मतलब बच्चा तो वैसे ही देख के अट्रैक्ट हो जाएगा, एबेकस देखकर इतना कलरफुल है. जी, हर एक बीट्स की एक अलग अलग वैल्यू है, अलग अलग इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम लोग. इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इनफैक्ट बस एक ये छोटे से टूल से ही वो सब कुछ कर सकते हैं.
बहुत आसानी से और प्ले वे में बच्चे हर एक चीज जो मैथमेटिक कैलकुलेशन की हर एक जो है वो सब इसमें सीख सकता है। एलसीएम, जीसीडी, रूट स्क्वायर रूट, परसेंटेज, इतना कुछ। बहुत कुछ बच्चा इसमें सीखता है। अभी स्कूल की बात चली रही है तो अभी बच्चे को सेकेंड थर्ड स्टैंडर्ड में स्कूल में भी प्रोजेक्ट देते हैं। बिल्कुल मैम देते हैं। हाँ, बच्चा उसको लॉन्ग टर्म, अगर सेकेंड स्टैंडर्ड में बच्चा प्रोजेक्ट कर रहा है तो उसको हायर स्टडी में वो काम आता है थोड़े हाँ जी परसेंट। मैम आता है, उसकी वो जो पिछली याददाश्त है, वो जो प्रोजेक्ट्स प्रैक्टिकल वर्क किया तो वो तो वैसे भी हमारे माइंड में लंबे टाइम तक रहता है। जी जी, वही चीज अगर स्कूल वाले ये एनालिटिकल स्किल इंप्लीमेंट कर रहे हैं, क्यों बच्चों की एनालिटिकल स्किल बढ़नी चाहिए। वही चीज अबैकस अगर बचपन से ही बच्चे को पढ़ाया जाए तो उसकी एनालिटिकल स्किल, एक थिंकिंग जो रहती है वो बढ़ जाती है। विजुअलाइज करने में बच्चा सीखता है, क्योंकि ये हमें ओवरऑल हमारे ब्रेन में कितने पार्ट्स रहते हैं? मैम आई थिंक हमारा ब्रेन 2 पार्ट्स में डिवाइड रहता है, मैंने तो ये सुना है। 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। यस मैम मैंने सुना है ये तो। जी, लेफ्ट हैंड साइड हमारा रेगुलर एक्टिविटीज करता है, जो हम रेगुलर एक्टिविटीज करते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड हमारा ब्रेन काम करता है। अबैकस से बच्चों को हमारा राइट हैंड साइड ब्रेन शार्पन बनाना है, उसको एक्टिव बनाना है। लॉन्ग टर्म मेमोरी हमारे राइट हैंड ब्रेन से होती है, जो हमें उससे एक्टिव करके कंसंट्रेशन बढ़ाना है, मेमोरी रिटेंशन बढ़ाना है, एबिलिटी स्किल बढ़ाना है। हम लोग बोलते हैं ना कि हमारा बच्चा बहुत चंचल है, एक जगह पे बैठता नहीं है, स्टडी करता बिल्कुल नहीं मैम, है। बिल्कुल बिल्कुल। आज वही तो सभी पेरेंट्स की ये शिकायत है मैम कि किसी का बच्चा है ना चंचल, इतना चंचल होता है वो एक जगह बैठ ही नहीं सकता। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वही चीज अबैकस सिखाने से बच्चा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है बच्चे का और फास्टर होता है। हमें ना ही ओनली मैथ्स में, लेकिन हर एक सब्जेक्ट में, एकेडमिक, आप साइंस की बात करो, इंग्लिश की बात करो, हिस्ट्री की बात करो, ज्योग्राफी की बात करो, हर एक बच्चे की आपको इम्प्रूवमेंट एक धीरे धीरे स्टेज में आपको दिखाई देगी। अबैकस पढ़ने से बच्चा ना ही ओनली स्कूल लेवल पे, लेकिन हम लोग उसे फ्यूचर लेवल पे तैयार करते हैं, जो उसको लॉन्ग टर्म रहता है, विजुअलाइज भी करता है। अभी मैं आपको पूछ रही हूँ, आप आंखें बंद करके देखिए, अमिताभ बच्चन सर जी। यस मैम, फोटो आ गई उनकी हमारी आंखों के सामने। अब्दुल कलाम सर जी। वो तो बिल्कुल सामने रहते हैं। हाँ आंखों के एकदम बंद करो आ जाते हैं। जी। अभी मैं आपको पूछ रही हूँ, रॉय चौधरी। मैम ये कौन है? ये तो नहीं आया आंखों के सामने। यही चीज अगर हमने सुना नहीं है रॉय चौधरी, तो हमारे विजुअलाइज, हमारे मेमोरी के सामने, आंखों के सामने कैसे आएगा? अगर बच्चे बचपन से ही अबैकस टूल पे करना कैलकुलेशन और विजुअलाइज करना सीख जाएंगे तो उनका एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन फास्टर हो जाएगा। प्लस एक बुक्स की डिजाइन, बुक्स इतने अच्छे से डिजाइन की हुई है कि हर एक पेज पे नॉलेज है। प्ले वे में हम लोग बच्चे को मैथ सिखाते हैं। बिल्कुल मैम, वेरी कलरफुल ऑल्सो एंड वेरी, मुझे दिखने में थोड़ा सा मैम क्लियर नहीं नजर आ रहा मुझे। हाँ मैम अब बहुत, यस बिल्कुल क्लियर अब तो। हाँ यस, बहुत कलरफुल भी है, क्वेश्चंस भी अच्छे से अरेंज लग रहे हैं जी, हर एक एंड पेज नीचे मुझे कुछ सवाल जवाब भी नजर आ रहे हैं। जीके के क्वेश्चन से हर एक पेज पे, जो बच्चे का जीके नॉलेज भी बढ़ाता है अबैकस के साथ साथ। और बहुत ही प्ले फनी वे में बच्चा अबैकस सीखता जाता है और इम्प्रूवमेंट करता जाता है। ग्रेट मैम, मतलब मेरे को एक अबैकस से हमें इतने सारे फायदे कि कंसंट्रेशन, हम तो सिर्फ मैथ्स का सोच रहे थे कि अबैकस से सिर्फ मैथ्स की ही डेवलपमेंट होती है, पर जिस तरीके से आपने हमें बताया कि कंसंट्रेशन, फोकस एंड ऑल सब्जेक्ट्स में भी आप इम्प्रूवमेंट कर रहे हो, ये तो हमें आज ही आपसे पता चला। इसके अलावा तो जैसे आपने बताया कि विजुअलाइजेशन करके हम लोग बहुत फास्टर हो जाते हैं, आज यही आपसे ही पता चला हमें। और यही चीज मैं आपको एक मैजिक की तरह भी दिखा सकती हूँ। आज मेरे साथ मेरा एक स्टूडेंट भी ज्वाइन होने वाला है, जो आपको क्या बात मैम, आज तो फिर आपने मैजिक मैजिक सोने पे सुहागा, ये तो जरूर देखेंगे हम। जी, वो आपको अबैकस का मैजिक दिखाएगा कि अबैकस एक्चुअल में इम्प्लीमेंट कैसे होता है। वाह, जरूर देखना चाहेंगे हम। जी, ये मेरा स्टूडेंट है। ओके, गुड इवनिंग बच्चा। गुड इवनिंग मैम। क्या बात, क्या नाम है आपका? निखिल उमेश पवार।
वाओ, आपको कितने साल हो गए अबैकस सीखते हैं? 6 years. ओ माय गॉड, कितने छोटे हो गए जब आपने सीखा? 4 years. 4 ईयर से शुरू कर दिया था आपने? हाँ. आपको सब कुछ इजीली कर लेते होगे फिर तो, कैलकुलेट मतलब हवा में ही करते होगे। मैंने तो देखा है बच्चे जो अबैकस से करते हैं वो ऐसे ऐसे करते रहते हैं। हाँ. हवा में ही सब कुछ, मैं कुछ भी पूछो चलेगा? हाँ. तो आपको क्या क्या आता है अबैकस पे? LCM, GCD, division, multiplication, addition, subtraction, मतलब आपको इतना कुछ आता है, और वो भी उस एज में जहाँ पे आपको शायद उनका मीनिंग नहीं पता था, पर आप कैलकुलेट कर पा रहे हो। ग्रेट बच्चा, आई एम सो इम्प्रेस्ड विद यू। ओके, चलो मैं कुछ एक सवाल पूछूंगी, आप मुझे जवाब देंगे, मैं भी देखूंगी मैजिक आपका। चलो, हम लोग सिंगल डिजिट करते हैं, ठीक है? 9 डिजिट्स का करूं मैं, चलेगा? ग्रेट। सो 5, 9, less 3, less 2, 1, 1, 8, 7, 9. Got? 35. Wow, good. Let me try one more. मैं देखती हूँ शायद वो ऐसे ही आपने तुक्के से मारा होगा। एक और ट्राई करते हैं। चलो, 7, 8, 3, 6, 6, less 1, 6, 2, less 8. Got? 29. Oh my God! ये तो शायद मैं कैलकुलेटर से भी करूँ मुझे टाइम लगेगा, आप तो उससे भी फास्ट चले गए। ग्रेट, गॉड ब्लेस यू बच्चा। और क्या डबल डिजिट कर लेते हो बच्चे आप? बोल। हाँ. वाह, चलो फिर तो हम वो भी देखना चाहेंगे। लेट्स स्टार्ट। 68, 46, less 39, less 41, 60, 16 का 16. 44. 16 का 16. 16. 16. हाँ. आई रिपीट बच्चा, आई थिंक आपको वॉइस नहीं आ रही है तो आप मुझे बता दो, तो मैं रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि टेक्नोलॉजी है, हो सकता है मैं कहीं दूर से बोल रही हूँ तो आपको समझ ना आ रहा हो। लेट्स स्टार्ट अगेन, ठीक है? बी काम, नॉर्मल, जैसे आपकी मैम पूछती है वैसे ही मैं पूछूंगी, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट अगेन। 68, 46, less 39, 36. 36. 39. 68 plus 36. हाँ. Minus less 41, minus 41. Minus 41. 64, 40, 40. हाँ जी बच्चा, 40, less 90, 90, 72, less 69, 77. 127. वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छा। सो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस जो हम कैलकुलेटर से करते हैं और आप अपने माइंड से करते हो, है ना? सो लेट्स ट्राई वन मोर लास्ट। मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगी, बट एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, क्योंकि मैं भी देखना चाहती हूँ कि मैं भी कर पाती हूँ नहीं, और मैं कहां तक कर पाती हूँ, ठीक है? लेट्स ट्राई, हैव अ कंपटीशन। चलो, 88, 39, 73, 59, less 39, less 59, less 31, 71, 22, less 96. Got how much? 127.
ओ माय गॉड, मुझे तो लग रहा था मैं धीरे पूछ रही हूँ और आप जल्दी जल्दी जवाब कर रहे हो, मुझे यूं यूं कर रहे हो, मतलब मेरा हो गया, आप जल्दी जल्दी बोलो, है ना? मैं धीरे बोल रही थी। वेरी गुड, एक्सीलेंट। और क्या कर लेते हो बच्चे आप? मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। जो लेट्स ट्राई 1 और 2, क्योंकि फिर आगे थोड़ा सा टाइम की दिक्कत आएगी, इसलिए हम थोड़ा सा 1 और 2 सम्स बोलते हैं। चलो लेट मी आस्क 94 into 3। 94 into 3, 282. Wow. And 908 into 5। 4540. वाओ, इतनी जल्दी कर लेते हैं आप फास्ट, मतलब माइंड चल रहा है, क्या चल रहा है पता नहीं चल रहा। चलो गुड, वेरी गुड, आई एम सो इम्प्रेस्ड। अब मुझे तो लगता है कि मैं कल ही, प्रिया मैम मेरी रजिस्ट्रेशन तो पक्की है, मतलब मेरे बच्चों की, आई नो कि मुझे तो शायद एज लिमिट मेरी होगी नहीं वो वाली जो बच्चों की होती है, तो मेरे बच्चे तो पक्के आपके साथ रजिस्टर्ड है। जी जी, पक्का पक्का। मैम जैसे कि आप बता रहे थे कि एबेकस आप ये करवाते हैं, तो मैम उसके कितने लेवल्स रहते हैं? जी, उसकी स्टेप बाय स्टेप लेवल्स होती है 10 लेवल। फर्स्ट लेवल चलता है कोर्स 3 मंथ पर लेवल चलता है। ओके मैम। 3 मंथ एक लेवल में कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हर एक जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, स्टेप बाय स्टेप हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं। ओके मैम, और मैम ये कितने साल के बच्चे कर सकते हैं? ये 4 ईयर से बच्चा ज्वाइन करता है टिल 14 ईयर्स तक। ओके, ग्रेट मैम, मतलब 4 से लेके 14 इयर्स तक कोई भी बच्चा ज्वाइन कर सकता है, गुड इनफ। मैम बेनिफिट्स, हाँ जी मैम। मैजिक बच्चे दिखाते हैं और हमें लगता है कोई तो भी मिरेकल चल रहा है या गॉड गिफ्टेड बच्चा है। नहीं मैम, अब एबेकस पे जब आप लोगों ने बच्चों के साथ पिछले 4 साल से मेहनत की है, तो रंग तो दिखेगा ही ना मैम। तो ये कोई मिरेकल और वो नहीं है, ये तो सारी बच्चों की हार्डवर्क और आपका हार्डवर्क ही है। जी, इसीलिए बच्चों को एबेकस सिखाना ही चाहिए, ये मेरा सबसे कहना है, जो भी हमारे व्यूअर्स है, कि 4 साल से बच्चों को अगर हम लोग एबेकस सिखा दें, तो वो एक इम्प्लीमेंट और एक उसका स्टैंडर्ड अलग ही दिखेगा जब वो बड़ा बड़ा होता जाएगा। हर एक सब्जेक्ट में आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगी बच्चे की। पर मैम कहते हैं कि जो एबेकस में और बच्चों को ज्यादातर, हम पेरेंट्स को यही दिक्कत आती है कि हमारे स्कूल में जैसे हमें स्टेप बाय स्टेप हर एक लिखना पड़ता है, पर एबेकस में जैसे आप बता रहे हैं कि कैलकुलेशन डायरेक्ट करते हैं, तो क्या बच्चों को दिक्कत नहीं आती है ऐसे? ये सबका है माइंड में इशू। नहीं नहीं, ये तो कैलकुलेशन उनका वो चेक कर सकते हैं कि हमारा राइट चल रहा है या नहीं चल रहा है। जैसे मैंने बोला कि नॉट ओनली फॉर स्कूल लेवल, हम लोग बच्चों को फ्यूचर के लिए तैयार करते हैं। एक शार्पनेस, कंसंट्रेशन हर एक सब्जेक्ट में उनका इंप्रूव होता है। तो बेसिकली कहने का मतलब तो आप यही है कि जो ये जो एबेकस है, इससे खाली हमारी मैथ्स नहीं सिर्फ इम्प्रूव होती है, हमारा ब्रेन डेवलपमेंट होता है, जिससे हमारे विजुअलाइजेशन से हम लोग, मैथ्स एक बाय प्रोडक्ट है जो अच्छा हो जाता है, और बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो जाते हैं। सपोर्टिव सिस्टम है हमारा ओवरऑल ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। ओके मैम, दैट्स ग्रेट मैम, ग्रेट मैम। सो मैं जैसे कि आपने बताया, अपार्ट फ्रॉम एबेकस, हमने सुना वैदिक मैथ्स भी बहुत अच्छा कराते हैं, सो उसके ऊपर भी कुछ रोशनी डालेंगे आप? जी, जैसे वैदिक मैथ्स नाम से ही पता चल जाता है नीतू मैडम, इट इज केम फ्रॉम आवर वेदास, इट इज डिस्कवर्ड फ्रॉम भारती कृष्ण तीर्थ जी। ये हमारे टोटल 16 सूत्रा में चलता है, जो एक हर एक सूत्रा की एक ट्रिक है जो बच्चे को फास्टर बनाता है। 1500 टाइम फास्टर कैलकुलेशन होते हैं इसमें, एररलेस कैलकुलेशन होते हैं। बच्चा एक फास्ट वे से मैथ्स कर सकता है। इसके भी बहुत सारे ट्रिक है। चलो मैं आपको एक एक ट्रिक दिखाती हूँ, बताती हूँ कि क्या फायदा होता है बच्चों को उनके फ्यूचर लेवल में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। मैं भी इनफैक्ट मैम आपसे पूछने वाली थी कि मैम कुछ तो हमें भी दिखाइए, वैदिक मैथ एक्चुअली होता क्या, करते कैसे, हमें तो कुछ नहीं पता। जी जी, डेफिनेटली मैं आपको बता रही हूँ ट्रिक्स। आप मुझे कोई भी 5 डिजिट नंबर बताइए। मैम 3, 6, 7, 8, 9। 3, 6, 7, 8, 9 राइट है? यस मैम। अभी मैं इसको हाईएस्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। ओके? यस मैम। 3, 6, 7, 8, 8, 6, 3, 2, 1, 1।
हो गया, हमारा आंसर आ गया 3678863211। मैम आपने तो इतनी जल्दी करके दिखाया, अभी तो मैं कैलकुलेटर पे हाथ ही मार रही थी कि आपका तो आंसर ही आ गया। क्या यही चीज, बात मैम। मैम फिर तो हमें भी सिखाइए ये चीज तो। हाँ मैं आपको सिखाती हूँ, यही चीज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चों को बहुत काम में आता है। कुछ बिल्कुल नहीं, मैम। अपर नंबर है उसमें -1 कर दिया, 36789 में -1 कर दिया, 36788 आ गया, और एवरी डिजिट 9 में से सब्ट्रैक्ट किया, 9 - 3 is 6, अगेन 9 - 3 is 9 - 5 3, 9 - 7 is 2, 9 - 8 1, and 9 - 8 again 1। हमारा आंसर आ गया। अमेजिंग आप अमेजिंग। कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहती है जैसे रेलवे, बैंकिंग, फाइनेंस, आईएएस, गेट, जीसैट, और फिलहाल जो पोस्टपोन्ड हो गई है ये पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से, नीट, जेई मेंस, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है। हमारे वक्त हम लोग क्या परसेंटेज पे चलते थे? मैम 678 79 80 75 के ऊपर जो भी है बच्चा वो तो बस महारथी है। हम लोगों को अगर 80 85 भी पड़ जाए तो हमारे बच्चा पेरेंट्स बोलते थे कि मेरी बेटी मेरा बेटा बहुत स्मार्ट है, बहुत होशियार है। लेकिन आज के दौर में 75 के ऊपर तो राजा है। हाँ, आज के बच्चों को कितने परसेंटेज मिलते हैं? मैम 95 भी बस ठीक ठीक है। हाँ 95 98 हाईएस्ट स्कोर मिलाता है। जब ये मैम आज तो 99 भी आ जाते हैं आजकल। आज में तो 100 और 100 के बहुत सारे बच्चे रहते हैं। बिल्कुल मैम। हाँ, यही चीज अगर बच्चे का स्टैंडर्ड लेवल और एक हाई जंप लॉन्ग जंप लेनी है बच्चे को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो वैदिक मैथ्स की ट्रिक्स उसको डेफिनेटली फायदा देती है, क्योंकि एररलेस कैलकुलेशन और टाइम लिमिट शॉर्ट टाइम में ये कंप्लीट होती है। ओके मैम, अमेजिंग है मैम। हम और एक ट्रिक देखते हैं। आप मुझे स्क्वायर निकालते हैं, आप मुझे बोलिए नंबर, हम लोग स्क्वायर निकालते हैं। मैम 85 का स्क्वायर बताइए। ओके, 85 मल्टीप्लाइड बाय 85, राइट? यस मैम। हो गया, निकल गया स्क्वायर। क्या बात है, इतनी जल्दी मैम। मैम सच में अब तो ऐसे लग रहा है जैसे जादू चल रही है। यही ट्रिक, यही बच्चों को काम आती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे मैंने बोला है। और एक मैथ्स फास्टर वे में होता है बच्चों का वैदिक मैथ्स के ट्रिक के वजह से। कुछ नहीं किया, आप ये सीखना चाहेंगे ये ट्रिक, जस्ट यूनिट इनटू यूनिट मल्टीप्लाई किया, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 25, और 8 को उसके सक्सेसर नंबर से मल्टीप्लाई किया, 8 9 जा 72, निकल गया हमारा आंसर। बिल्कुल मैम, और मैं अगर करती तो इसे 3 स्टेप्स में करती और उसमें भी थोड़ा सा सोचती रहती। जी जी जी, यही और आपने तो शायद वर्बली कर दिया। जी जी, यही कन्वेंशनल मेथड और वैदिक मैथ्स की ट्रिक में यही फर्क है। आप मुझे और एक ट्रिपल डिजिट नंबर बताइए, हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं। और एक 382। ओके, टाइम 382 मल्टीप्लाइड बाय 101। जी, अगर हम हमारे स्कूल के मेथड से करें तो 4 स्टेप में आंसर आएगा, राइट? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। से दिखा रही हूँ, एक ही लाइन में हमारा आंसर आएगा। हमारा आंसर है 38582, आ गया हमारा आंसर। इतनी जल्दी मैम, मुझे तो अभी सोच भी मतलब हजम भी नहीं हो रहा और आपने तो पहले ही जवाब दे दिया। यही चीज बच्चों को, अभी मैं आपको पूछ रही हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चों को 200 क्वेश्चंस सॉल्व करने रहते हैं 120 मिनट्स में। यस मैम, बहुत टफ है। हाँ, एक क्वेश्चन उनको 30 सेकंड में सॉल्व करना है। बिल्कुल। अगर ये ट्रिक बच्चे को आ जाए तो एक टाइम लिमिटेशन, बच्चे को टाइम मैनेजमेंट हो जाता है ना। अगर वो मैथ्स का हमारा जितना भी पोर्शन है पेपर में, जितना परसेंटेज मैच है वो सॉल्व कर लेगा, तो बाकी के अदर क्वेश्चंस के लिए वो टाइम दे सकता है उसका, उसमें वो अटकता नहीं रहेगा कि, और डिप्रेस नहीं होगा कि मुझे मैथ्स के क्वेश्चन नहीं आ रहे तो आगे के मैं कैसे सॉल्व करूं। एक फास्टर वे। मैम यस, ये तो देखकर ही पता लग रहा है कि बच्चों की स्पीड कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी अगर एबेकस और वैदिक मैथ्स दोनों आ जाए। तो ये तो एक कहते हैं ना कि मतलब बच्चों के लिए वो जादू की छड़ी हो जाएगी जिसे घुमाया और आंसर आ गया। जी जी जी, बराबर। ये भी कुछ नहीं, सिंपल सी ट्रिक है नीतू मैडम। पहले मैंने राइट हैंड साइड के 2 डिजिट लिख लिए 82, फिर लेफ्ट हैंड साइड के 38 2 डिजिट लिख दिए, और जस्ट आई हैव ऐड फर्स्ट डिजिट एंड लास्ट डिजिट,
3 + 5, 3 + 2 is 5 और हमारा आंसर आ गया। मैम ऐसे बहुत सारी आप लोगों के पास वो होंगे फॉर्मूलाज या फिर बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स होंगी जिससे आप ये बहुत जल्दी सॉल्व कर लेते होंगे, जिसके कारण आप लोगों की स्पीड तेज होती है। जी, बहुत सारी ट्रिक है और एकदम अच्छी सी बात है कि वैदिक मैथ्स में एक डिजिटल रूट करके एक ट्रिक है जहाँ पे बच्चा हर एक आंसर उसका क्रॉस चेक कर सकता है, फिर से उसको वही कैलकुलेशन और वो सब करने की कोई जरूरत नहीं है। वो ट्रिक से बच्चा क्वेश्चन देख के उसको समझ में आता है कि आंसर क्या है इसका। क्या बात मैम, क्या बात, ये तो मजेदार वाली बात हो गई, सोने पे सुहागा। मतलब अब बच्चे ये नहीं कह सकते जैसे हम कुछ सालों पहले ये कहते थे कि मैथ्स की डेफिनेशन होती है ना कि मौत आएगी तेरी हर साल, वो वाली डेफिनेशन तो अब खत्म ही हो जाएगी आपके इस जादुई खेल से। अब तो हम ये बोल सकते हैं मजे आएंगे तेरे हर साल। मतलब मजे मजे में हमने मैथ सीख ली और पता ही नहीं चला कब हमने सब कुछ अपना जवाब दे दिया। तो बहुत ही मजेदार तरीके से करें। मैम एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगी कि ये तो था हमारा आपके वैदिक मैथ्स के बारे में बता रहे थे जो कि शायद इंडिया से ही ओरिजिनेट हुआ है। जी जी हाँ, इंडिया से ही ओरिजिनेट हुआ है। भारती कृष्ण तीर्थ जी ने इसे डिस्कवर किया हुआ है और हमारे वेदांत से ही ये सब आया हुआ है। ओके मैम, तो ये और हमारी जो कन्वेंशनल मैथ्स है उनमें क्या फर्क रहता है, मतलब क्या उनमें ऐसा फर्क रहता है, कुछ उस पे आप रोशनी डालेंगे? कन्वेंशनल मैथ से हम लोग स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो हमें स्टेप बाय स्टेप नहीं लिखना है, ट्रिकी वे में लिखना है। ट्रिक है, अगर हम लोग ये सब सूत्रास पढ़ ले, ट्रिक पढ़ ले तो बहुत ही ट्रिकी वे से हमारा फास्टर कैलकुलेशन होता है। 1500 टाइम फास्टर कैलकुलेशन हम लोग वैदिक मैथ्स के ट्रिक से कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला, अभी आप मुझे बोलेंगे कि अबेकस भी मैम बोल रही है, वैदिक मैथ्स भी बोल रही है। हाँ मैं भी कंफ्यूज हूँ कि मैम दोनों ही अच्छा, मैं बच्चों को क्या क्या करवाऊँ? नहीं, अबेकस से क्या होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, बच्चे का ब्रेन शार्प होता है, और वैदिक मैथ्स से मैथ्स फास्ट होता है। जैसे अबेकस से हर एक सब्जेक्ट में आपको इंप्रूवमेंट दिखेगी और वैदिक मैथ्स में बच्चा कैलकुलेशन, फास्टर कैलकुलेशन होगा बच्चे का। तो मैम क्या ये दोनों एक ही एज से शुरू हो जाते हैं, दोनों ही 5 साल से शुरू कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, अबेकस हम लोगों को 4 to 14 ईयर्स तक बच्चा कर सकता है। अबेकस में बच्चे को सिर्फ नंबर सिस्टम आ जाए, ओके, नंबर आ जाए बस होगा। लेकिन वैदिक मैथ्स में बच्चों को 0 to 9 से 9 तक टेबल आना चाहिए बच्चे को, बस बाकी आगे की सब ट्रिक्स है। तो एबेकस में टेबल्स की जरूरत नहीं होती मैम आने की? नहीं, आगे आगे वो टूल पे सीखता जाता है, होता जाता है, वो सिर्फ उसको नंबर सिस्टम भी आ गई, 1 to 9, 1 to 100 नंबर सिस्टम भी आ गई, इट ओके। तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि पहले हमें एबेकस सीखना पड़ेगा फिर ही वैदिक सीख सकते हैं, या हम वैदिक अलग सीख सकते हैं और एबेकस भी अलग अलग सीख सकते हैं? ऐसा तो नहीं कुछ एक दोनों लिंक्ड है? अलग अलग भी सीख सकते हैं क्योंकि अबेकस 4 ईयर से स्टार्ट होता है और वैदिक 9 ईयर्स एंड 10 ईयर्स अबाउ से, ग्रेड 4 या ग्रेड 5 से हम लोग कर सकते हैं वैदिक। ओके मैम, मतलब आज हमें इतना कुछ आपसे सीखने को मिला, इतना कुछ सीखने को मिला, तो खुद ही ऐसे लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा कि मतलब ऐसा कुछ भी होता है। मैम अगर जैसे कि मैं बहुत मतलब उत्सुकता थी मुझे इन सब चीजों के जानने के लिए, तो उसी प्रकार और हमारे जो और पेरेंट्स हैं वो भी अगर आपसे कुछ सीखना चाहें या आपसे कुछ पूछना चाहें तो वो कैसे आपसे कनेक्ट कर सकते हैं? वो हमारी वेबसाइट दी है, मैंने यहाँ पे लिखी हुई www.aristokids.in, या मेरा ईमेल आईडी दिया है मैंने priyabedmutha@gmail.com। अदरवाइज मेरा नंबर है 9403371609। मैम प्लीज एक बार रिपीट करेंगे, मुझे थोड़ा सा लिखने में टाइम लग रहा है, तो एक एक थोड़ा सा धीरे बताएंगे आप? हाँ, हमारी वेबसाइट है www.aristokids.in, या मेल है priya.vedmutha@gmail.com, या मेरा फोन नंबर है 9403371609। कहीं भी आप कांटेक्ट कीजिए। हम लोग हाँ, ऑनलाइन क्लासेस अभी चल रहे हैं, बल्कि मैं ऑनलाइन भी यही क्लासेस। पूछने वाली थी कि मैम क्योंकि ये पेंडेमिक पीरियड है और बच्चे अभी आ नहीं सकते, तो आप इस पेंडेमिक पीरियड में आप कैसे बच्चों को पढ़ाते हैं? जी, ऑनलाइन सब ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं। इनफैक्ट इंडियन नहीं तो इंटरनेशनल बच्चों की बहुत सारी ज्वाइनिंग हमारे पास हो रही है, अलग अलग जगह से बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं ऑनलाइन। हाँ मैंने देखा था कि मैंने सुना भी है कि आप मतलब मलेशिया और अलग अलग कंट्रीज के बच्चों को भी पढ़ाती हैं।
दुबई, मलेशिया, यूएस, हमारे पास हर एक जगह के बच्चे कनेक्ट हो रहे हैं क्योंकि उनको ये पैंडेमिक सिचुएशन का टाइम यूटिलाइज करना है, कुछ तो भी नया सीखना है। बिल्कुल बिल्कुल मैम। तो मैम जैसे आप बता रहे थे aristokids.in, तो ये जो आप aristokids के साथ एसोसिएटेड हैं, वहाँ का जैसे मैं जानना चाहूंगी कि वहाँ का वर्क कल्चर कैसा है, क्योंकि आप जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं उस तरीके से मुझे लगता है कि आप लोगों का एक वर्क कल्चर होगा, एक सिस्टम होगा जिसके कारण आप आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं। जी जी, हमारा एरिस्टोकिड्स का बोलूँ तो एरिस्टोकिड्स एज ए इंस्टीट्यूट मुझे वर्क अंडर काम करने में बहुत बेस्ट इंस्टीट्यूट है। हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर है मिस्टर उज्जवल पंडा, बहुत कोऑपरेटिव है, सपोर्टिव है, और हमें हर एक जो ये सिचुएशन चल रही है अपडेट रखते हैं हर एक सिचुएशन के लिए। इनफैक्ट मैं बोलूँ आपको तो पूरे हमारे एरिस्टोकिड फैमिली में 200 प्लस टीचर्स है फ्रॉम डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड। ओके, एक ही लाइन में आपको बोलूं तो हम लोग वन टीम वन गोल में सब लोग काम करते हैं। That's great, ma'am. Amazing, superb. बिल्कुल बिल्कुल मैम। मैंने सुना है कि अबेकस और वैदिक मैथ्स में आप लोग कॉम्पिटिशन्स और भी कुछ करते हैं, तो ऐसा कुछ आप लोग भी करते हैं ऑर्गेनाइज, आप लोग भी इंटरनेशनली या नेशनल वाइज लेवल पे कुछ बच्चों के लिए कॉम्पिटिशन्स और रखते हैं? जी जी, ये सब हर एक कंपटीशन हर ईयरली कंडक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल, इंटर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट लेवल। फिलहाल नेक्स्ट मंथ में हम लोग ओपन इंटरनेशनल लेवल चैंपियनशिप कंडक्ट कर रहे हैं। अच्छा, ओपन इंटरनेशनल लेवल है 20 सितंबर में। ओके, 20 सितंबर को। तो मैम कोई भी बच्चा इसमें ज्वाइन कर सकता है? जी जी, ओपन है, सबके लिए ओपन है, बच्चा अपना स्किल दिखा सकता है, ऑनलाइन है और इंटरनेशनल है, मेन इंटरनेशनल है। क्या बात मैम, सच में बिल्कुल बिल्कुल। मैम ये तो रही हमारी बहुत सारी जानकारियों की सारी डिटेल्स, मतलब आपने अच्छे से हमें बताया, समझाया, बड़ा अच्छा भी लगा। तो मुझे लगता नहीं कि मेरा कोई सवाल रह गया है आपसे पूछना, पर मैं एक आपके साथ रैपिड फायर तो जरूर खेलना चाहूंगी इस वक्त। जरूर। तैयार है मैम आप? जी जरूर। आप तैयार हैं इस रैपिड फायर के लिए मैम? जी जी, बिल्कुल 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 नीतू जी। ओके मैम, अगर मैं रैपिड फायर में पूछूं कि जैसे हाउ विल यू डिफाइन एजुकेशन? Is 360 degree development, education 360 degree development. Great ma'am. So what are the challenges as a woman while working? As a challenge, what are the challenge, मतलब कौन से ऐसे चैलेंज है जो एज अ वुमेन आप फेस करते हैं? जी जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग हमारे होम और प्रोफेशन में बैलेंस रखें। एज ए वुमन होम और प्रोफेशन में हम लोग को बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। ये मल्टीटास्किंग, जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि एक वुमन ही मल्टीटास्किंग, हाँ मल्टीटास्किंग कर सकती है, एडजस्टमेंट और मल्टीटास्किंग। ओके मैम। सो एक और क्वेश्चन जरूर मैं पूछना चाहूंगी कि मैम वो कौन सी ऐसी है, ऐसी कौन सी वो क्वालिटी है जो वुमेन में ही है और मेन में थोड़ी कम पाई जाती है? नहीं तो मैडम, जैसे मैंने आपने बोला मल्टीटास्किंग, एक वुमन हर काम, बहुत सारे काम कर सकती है और वो भी एडजस्टमेंट के साथ कर सकती है, मल्टीटास्किंग। वेरी गुड मैम, वेरी गुड मैम। व्हाट इज हाउ विल यू एक्सप्लेन योर स्ट्रेंथ? जी, ये बहुत बड़ा सवाल हो गया मेरे लिए। आई थिंक मेरी स्ट्रेंथ मेरे हस्बैंड है, क्योंकि उन्होंने मुझे हर एक नई चीज सीखने के लिए हमेशा प्रेरित किया है। तो माय स्ट्रेंथ इज माय हस्बैंड। हाँ, जैसे कि आपने पहले भी हमें बताया कि आपके हस्बैंड ने ही आपको मोटिवेट किया, सो आई थिंक ही इज योर ट्रू स्ट्रेंथ। जी, I agree ma'am. So what, how your relation with your students? वेरी फ्रेंडली मैम, जैसे मैंने बोला एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट रहता है जिससे स्टूडेंट शुड फील फ्री टू आस्क देयर क्वेरीज। हम लर्न विद फन में मैं बिलीव करती हूँ, फ्रेंडली रिलेशन। बिल्कुल मैम, मतलब हमें बच्चों को फ्रेंडली के साथ अगर आप उनको बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चे वैसे ही इंटरेस्टेड रहते हैं। तो आज हमने मैम इतना कुछ सीखा, इतना कुछ हमें आपसे पता चला, तो जरूर आपके साथ हम कभी और रूबरू होना चाहेंगे। आज हमें बहुत सारी आपसे
जानकारी मिली। इनफैक्ट अगर मैं ये कहूंगी कि बच्चों के लिए तो ये एक जादू की तरह हो गया, मैथ्स बहुत आसान हो जाएगा। और वो तो शायद हू लाला करके या फिर मतलब एक जादू की छड़ी करेंगे और उनका मैथ सॉल्व हो जाएगा। तो आज आपके कारण कई पेरेंट्स की, कई लोगों की जो सवाल होते हैं उनके जवाब मिले होंगे। तो थैंक यू सो मच प्रिया मैम for coming here and giving your valuable time to us and giving a lot of insight about Vedic maths and abacus. And in fact, I'm really thankful to all the audience who joined us in this beautiful evening. And stay tuned. Thank you so much, ma'am. Thank you, Neetu madam, for giving me this opportunity. Thank you all. Happy evening to all. Yeah, thank you.